नमस्कार, आपकी अदिरा से मैं हूँ सुष्मिता और आज हम आए हैं विनीता जी से मिलने, जो कि कंगन फाउंडेशन की फाउंडर हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार विनीता जी। विनीता जी, हमें बताइए कि कंगन फाउंडेशन का मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है कि हर महिला के हाथ में काम हो, हर महिला सेल्फ एम्प्लॉयड बने और उसमें डिसीजन लेने की क्षमता हो और वो अर्न करे और अपने राह पे आगे चलती रहे। मतलब बाय वुमेन और फॉर वुमेन। तो विनीता जी, हमें ये बताइए कि जैसे कि जो महिलाएं हैं उनसे डील करना कितना चैलेंजिंग होता है कि जो महिलाएं आपके यहाँ आती हैं, जैसे कुछ होती होंगी जो कम एजुकेटेड होती होंगी, कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होती होंगी, तो कैसे आप डील करते हैं उनसे और कैसे आप उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारे बिजनेस में आइए या फिर हमारे एनजीओ के साथ जुड़िए? देखिए, सबसे पहले हम ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हैं जो कुछ मतलब जो काम करना चाहती हैं और जिनके अंदर कुछ एक क्षमता है कि हाँ, मैं कुछ करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। उन महिलाओं को पहले हम ट्रेन करते हैं। पहले हम समूह के माध्यम से उनको हम जोड़ते हैं अपने समूह में, फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, जो भी उनके अंदर इंटरेस्ट है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उनसे हम काम लेते हैं, जिस तरह की जैसे कि कुछ जो भी उनके क्राफ्ट हम बना रहे हैं, अगर वो करना चाहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको काम देते हैं। उस काम के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। पैसे आने से आप जानते ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, महिलाओं की इच्छा और होती है कि वो और काम करे और अर्न करे, अपने परिवार को और आगे लेके जाए। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं आपसे कभी कभी उम्मीद ज़्यादा होती है और आप उनको उम्मीद पे नहीं, मतलब कि आप लोग भी खरे उतर पाते होंगे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? कैसे फिर आप उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, अभी चल रहा है जैसा भी चल रहा है? नहीं, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि महिलाएं काम करती हैं, उनकी उम्मीदें और बढ़ती जाती हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम और अपने काम को कैसे आगे लेके आएँ, कैसे हम और ऑर्डर्स लेके आएँ। तो इसीलिए कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। काम करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास ऑर्डर, लेकिन हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जो कंगन है, कंगन फाउंडेशन, नाम आपने क्या सोच के रखा था? उसके पीछे की क्या कहानी है? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं चिकन का मुझे बहुत क्रेज़ था। इवन कोई भी मैं रास्ते में भी कोई चिकन का पहन के जाता था तो मुझे इतना क्रेज़ था, मैं मुड़ के देखती थी। उसी समय मैं बचपन से मैं सारी कढ़ाई सब मुझे सारी अच्छी खासी नॉलेज थी। तो कंगन एक चिकन की कढ़ाई का नाम है जो बहुत ही यूनिक कढ़ाई है। उसी के बेसिस में मैंने नाम रखा कंगन। और मोस्टली जो हम काम करते हैं और जो कुर्तियाँ हमारे यहाँ मोस्टली जो यूनिक कलेक्शन है हमारा, उस कंगन पे ही काम होता है। कंगन एक चिकन की कढ़ाई का ही नाम है। अच्छा, मतलब कि चिकन की कढ़ाई जो है उसका ही एक पार्ट है कंगन, कि कंगन का यूज़ करके वो बनाए जाते हैं? नहीं, चिकन की कढ़ाई 35 तरह की कढ़ाई होती है। हर सबका नाम है, मुर्री है, बखिया है, फंदे हैं। इस तरह से कंगन, कील और कंगन एक कढ़ाई का नाम है। उसी कढ़ाई के नाम से हमने रखा है कंगन। तो बचपन से आपको ये शौक था, और क्या क्या शौक थे आपके बचपन में जो आप करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे? देखिए, बेसिक मैं तो एजुकेशन फील्ड से थी। जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। फिर मैंने उसको छोड़ा, अपनी संस्था रजिस्टर कराई और धीरे धीरे इस फील्ड में 10 महिलाओं के ग्रुप बनाए और धीरे धीरे इस फील्ड में आते गए। आज तक मैंने 52 एग्जीबिशन कर चुकी हूँ ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली, मुंबई से मेरा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लखनऊ में भी हर साल मैं एग्जीबिशंस करती हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही क्राफ्ट के फील्ड में आ गए तो हम चिकनकारी, फिर जरी जरदोजी, हैंड पेंटिंग, सब पे हम काम करने लगे और एग्जीबिशन के अकॉर्डिंग हम काम करा के एग्जिबिट करते हैं उसको। आप चिकनकारी पर पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी करने का क्या ख्याल था आपका? कैसे आपने सोचा कि भाई पीएचडी भी कर लें आप? ये तो बस मैंने बताया कि मैं एजुकेशन फील्ड से थी, तो एमफिल करने के बाद फिर मैं पढ़ाने लगी। फिर वो बहुत ज़्यादा जमा नहीं मुझे, क्योंकि मन तो क्राफ्ट में था। शुरू से ही मैं पेंटिंग और क्राफ्ट करती आई थी। तो चिकनकारी करने का था। अब ये था कि मैं चिकनकारी को और डीपली और अच्छे से जानना चाहती हूँ। तो फिर इसीलिए इस फील्ड में आई कि मैं चिकनकारी तक लोगों तक और पहुँच सकूँ, आसपास के लखनऊ में क्या काम हो रहा है उसको और सर्च कर सकूँ। तो आपके 20 ग्रुप्स हैं महिलाओं के, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये बताइए।
लेकिन सबसे पहले जब ग्रुप बनाते हैं तो उनमें महिलाएं चूज कर ली जाती हैं कि किसमें क्या क्वालिटी, कौन क्या काम करना चाहता है, क्या इंटरेस्ट है। जैसे किसी को चिकन की कढ़ाई का है, किसी को आम अचार बनाने का शौक है, किसी को क्राफ्ट का करने का शौक है। उस हिसाब से महिलाओं को जोड़ दिया जाता है, उसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको काम दिया जाता है। विनीता जी, महिलाओं को फैसिलिटेट करने के लिए आप कुछ प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं जिसमें आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो क्या होता है उसमें आप लोग करते क्या हैं? देखिए, बेसिकली हर साल 4 अप्रैल को हमारा ईयरली डे होता है, लेकिन इस बार हमने 30 मार्च को किया था। और उसमें हर समूह से 2-4 महिलाएं ऐसी होती हैं जो इतनी जुनूनी होती, जिन्हें काम करने की इतनी इच्छा होती है कि हम और आगे करें। उन महिलाओं को हम चूज़ करके हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी जाती है। उसमें हम उन महिलाओं को एक अवार्ड की तरह, मोमेंटो, या फिर उनको एक प्राइज़ की तरह हम उनको स्टेज पे बुला के उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और अपनी संस्था के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे हम उनको आगे लेके आए। विनीता जी, हमें ये बताइए कि आगे की क्या प्लानिंग है? अब आप आगे का क्या सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी? सबसे बेसिक जो प्लानिंग हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आएँ और अपने प्रोडक्ट को हम ई-कॉमर्स बिजनेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। सेल होगी तभी काम आएगा, फिर उन महिलाओं तक काम पहुँचेगा, काम करेंगी, उनको फिर पेमेंट। बस हमारा बेसिक पहला मोटो यही है इस साल तक, एंड तक। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं हम। नहीं, बिल्कुल, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर आप आगे तक जाएंगे। तो ये तो हो गई काम की बात। अब आइए थोड़ा फन पे उतरते हैं और कुछ अलग से कुछ करते हैं। तो ये बताइए कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? ऋतिक रोशन। फेवरेट एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। दीपिका की कौन सी मूवी आपको पसंद है? ये जवानी है दीवानी। अच्छा, ये तो मूवी मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे उसको एजुकेशन को लेके एक आपको पर्सनल लाइफ है कि कैसे आगे अच्छा लगा था मुझे। और आपका फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट फूड? मतलब मुझे पनीर की सब्जी काफ़ी पसंद है शुरू से ही। स्टार्टिंग में कोई मुझसे पूछता है कि क्या है फेवरेट आपको खाना, तो मेरे मन में यही आता है कि अच्छी सी मुझे पनीर एंड रोटी। अच्छा, हाँ, पनीर की कोई भी डिश आपको चलेगी? हाँ, बहुत चलेगी। और मुझे थोड़ा मीठा, मुझे तीखा मुझे बहुत पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा हल्का सा मीठा जो होता है ना, कढ़ाई क्या बोलते हैं, मलाई टाइप्स, वैसे क्रीमी वैसी चीज़ें मुझे पसंद है। हाँ। फेवरेट पास टाइम? फेवरेट पास टाइम, पहले मैं पेंटिंग करती थी। मैं इस फील्ड में आई, मैं अपनी पेंटिंग से ही आई, और मुझे अभी भी बहुत शौक है। मैंने बहुत एग्जीबिशन लगाई हैं उसमें, और अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुछ बना लूँ। विनीता जी, आपकी अदीरा और आपके दर्शकों के लिए कोई खास मैसेज? मैं कहूँगी अदरा महिलाओं के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और हर किसी को जुड़ना चाहिए। तो मैं तो शुरू से ही महिलाओं के लिए ही जुड़ती आई हूँ, महिलाओं को मैंने इकट्ठा किया है, और अदरा ये काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हर किसी को अदरा के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। तो आज हमने बात करी विनीता जी से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और हमें बहुत मज़ा आया। धन्यवाद विनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसी अन्य हस्तियों से जानने के लिए और मिलने के लिए देखते रहिए आपकी अदीरा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।